इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप भरत भैया को गुरुदेव के सानिध्य में ससमाज तीर्थराज प्रयाग में विश्राम दिलाए थे। मानस की ऐसी मर्यादा है, विश्राम स्थल किसी श्रेष्ठ के सानिध्य में है, नदी के तट पर है अथवा तीर्थ में है। जीवन में चाहे जहाँ विश्राम नहीं करना है, ऐसा प्रकाश है। रात भर पूरी अवध की प्रजा भगवान नाम का स्मरण करती रही। यहाँ देवराज इंद्र को भी जो संपत्ति संपदा दुर्लभ है, भरद्वाज जी महाराज ने वो सब अवध की प्रजा को सुलभ कर दी। विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तपबल की। संसार के सुख में तभी तक मन रमता है जब तक भगवत भजन के सुख का रस नहीं लगता। रस आने लगा तो जहाँ राम रस है वहाँ सब रस निरस है। लग जाए। लिखा है संपत चकई भरत चक मुनिया यस खिलवाड़। एक बहेलिया चकवा चकवी को दिन में पकड़ लिया, रात को उसको 10 साढ़े 10 बजे स्मरण आया कि दिन भर बिना कुछ खाए पिए चकवा चकवी पिंजरे में बंद हैं, चलो एक कटोरे में भरकर जल ही रख दें। तो रख दिया। चकई इधर चकवा उधर, मुनि आज्ञा खिलवार, वो कटोरे का भरा जल। तेहि निशि आश्रम पिंजरा, आश्रम पिंजरा है, भेनुसार हो गया। प्रातः काल हुआ, सब लोग प्रातर्विधि से निवृत्त हुए। त्रिवेणी मैया में मधुर स्नान हुआ। गुरुदेव भगवान का आशीष पाया है भरत जी ने, जो कि आपको स्मरण कराया था। ऋषि दृष्टा है, संत सृष्टा है और गृहस्थ इन दोनों के आशीष से रचना करने वाला है। ऋषि त्रिकाल, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। महर्षि वाल्मीकि जी ऋषि, पूज्यपाद गोस्वामी जी संत है। अनंत के भाव का जीव मात्र में जो स्मरण पूर्वक प्रचार करे वह जीव संत है, संतत्व को प्राप्त कर ले। जैसे जैसे रस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संसार का सुख नीरस होता जाएगा।
एक दिन में बढ़ता नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। भगवत प्रेम का रस धीरे धीरे बढ़ता है। भरद्वाज जी से आशीष पाकर, जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि हैं, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा मुनि हैं, परमार्थ पथ को जानते हैं। मेरे से कोई हम जानते नहीं, अमुक कथा जानते नहीं, राम कथा। सनातन धर्म इतना बड़ा है, एक भी बात जान लो ना तो पूरा जीवन जान गए। एक बात जान लो, अथाह है, नाना पुराण निगम आगम, बहुत है। आशीष पाकर भरद्वाज ऋषि का भरत जी आगे बढ़े। इतनी भाव विह्वलता है। भरत जी का राम प्रेम देखकर मेघ धूप न लग जाए छाया कर दे। हवा शीतल मंद सुगंधित बह रही है। क्यों? राम प्रिय जा रहे हैं। हमारे अंदर भी राम प्रियता हो ना तो प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाती। संसार की प्रियता जिसमें है वही परेशान है। जो परमात्मा का प्रेमी है वो कभी परेशान नहीं होता, हारता नहीं, थकता नहीं। उसके तो जिसको सत्संग में सुख है, एक गीत है उसका, एक अंतरा देखिए। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गीत प्रेमामृत में नहीं है, अभी नया आया। मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सही बदल गया जिसका जीवन। दूसरा, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, सत्य संग सत्संग, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सत्य का संग सत्संग है। सत्य दबाव नहीं लेता, सत्य दबाव नहीं देता। सत्य सोचवाता भी नहीं है।
सत्य स्वरूप राम जी से मिलने प्रेम स्वरूप भरत जी जा रहे हैं। जैसा मार्ग मेरे प्रभु को जाते न हुआ, वैसे राम प्रेमी भरत जी को जाते हो गए। तस्मग भयउन राम कह जसभा भरत ही जा। क्योंकि राम जी के प्रेम में जा रहे हैं। जो राम जी के प्रेम में डूबा उसका मंगल हो गया। ऐसा राम प्रेम देखकर, किसका? भरत जी का। देवराज इंद्र घबरा गए। देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे, बोले गुरुदेव, अभिषेक होते होते जैसी व्यवस्था आपने अयोध्या जी में कराई थी, ऐसी ही व्यवस्था वन में कराइए, किसी प्रकार भरत जी का राम जी से भेंट न हो। जीवन में मिलाने का कार्यक्रम तो करना चाहिए, तोड़ने का कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। तोड़ने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित भी नहीं होना चाहिए। मिलाने का, भगत का कार्य मिलाने का है, छोड़ाने का नहीं। सबको सबसे मिलाइए। और मैं तो आपसे कहूं, किसी को कोई बात बुरी लगे ना, तो सत्य कहने से अच्छा है मौन हो जाए। कहिए नहीं। यहां बहुत सारी सत्य बातें हैं, कोई कहता नहीं है, सब लोग मौन हो जाते हैं। सत्य क्या है आप भी जानते हैं, यहां लिखा भी है, हम भी कह रहे हैं। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति भगवान से जब कहा, तो देव गुरु ने इंद्र महाराज को समझाया, आप जो कह रहे हो ये उत्तम नहीं, उचित नहीं, व्यवहार नहीं। क्यों? देवराज, भगवान का एक सहज स्वभाव है, अपने प्रति किए गए किसी अपराध से भगवान रुष्ट नहीं होते। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान के प्रति कोई कुछ भी कर दे, भगवान नाराज नहीं होते, भगवान अन्यथा नहीं लेते। परंतु जब कोई भगवान के भक्त के प्रति अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।